ख़वातीन व हज़रात, हम बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे थे कि किताबों के ऊपर एक प्रोग्राम हम लेके आएँ, और इससे पहले भी किताब शनासी के हवाले से हमने बहुत सारी किताबों पे गुफ्तगू की है और अहम नकात उस किताब के हमारी समझ में आए हैं, और उस पर बात करते हुए हमें ये महसूस हुआ कि वो किताबें जो दूसरी ज़बानों से उर्दू में तर्जुमा होती हैं उन पे क्यों ना बात की जाए, और ख़ास तौर से उन किताबों पे जो किताबें बहुत चर्चा में हों। अरुंधति राय के नाम से आप और हम सब वाकिफ़ हैं। अभी हाल ही में उनका एक नावल आया है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इस नावल पे हम गुफ्तगू इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो नावल अंग्रेज़ी में छपा है और अरुंधति राय चूँकि अंग्रेज़ी में लिखती हैं। इस नावल पे गुफ्तगू करने की एक वजह यह है कि बहुत जल्द इसका उर्दू तर्जुमा हुआ। प्रोफेसर अर्जुमंद आरा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, उन्होंने ये तर्जुमा किया, और इससे पहले वो रॉल्फ रुसल की ऑटोबायोग्राफी का तर्जुमा भी कर चुकी हैं। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि जिस तरह कम से कम हिंदुस्तान में इस किताब पे गुफ्तगू होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो पहली फुर्सत में तो हमने इस नावल को पढ़ा। इस नावल को पढ़ते हुए अजीब व गरीब किस्म के ख़यालात आए। सबसे पहले तो हमने यही सोचा कि इस तरह का नावल उर्दू में लिखा जाना चाहिए था। बदकिस्मती से हमारे यहाँ चूँकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या हालात हाज़रा पे उस तरह की गहरी नज़र रखने वाले अदीब बहुत कम हैं। अगर हैं तो वो कुछ लिखते नहीं हैं। जो लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बाइस्ड लगता है, चूँकि वो उस समाज का, उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। अरुंधति राय का ये नावल जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इसका उर्दू तर्जुमा है बेपनाह शादमानी की ममलिकत। ये अर्जुमंद आरा ने इसका तर्जुमा किया है और अजमल कमाल ने इसे पाकिस्तान से छापा है। होना तो ये चाहिए था कि ये किताब पहले हिंदुस्तान से छपती। हमारी बदकिस्मती देखिए कि अरुंधति राय का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो वो कह रही थी कि हमने बहुत कोशिश की कि उर्दू में ये किताब यहाँ से छपे, लेकिन उर्दू का कोई पब्लिशर उस तरह हमें नहीं मिला जो ये इस किताब को छापता। खुशी की बात यह है कि बहुत जल्द इसका हिंदी और उर्दू तर्जुमा हिंदुस्तान से राजकमल वाले छाप रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि वो बड़ा पब्लिकेशन है, वो इस किताब को उर्दू में न सिर्फ खूबसूरत शाया होगी बल्कि इसके दाम, इसकी कीमत भी बहुत कम होगी। ये इस किताब के हवाले से थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू, चूँकि मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उस हवाले से करना चाहूँगा। अरुंधति राय की जो पॉलिटिकल एक्टिविज़म है उससे हम और आप वाकिफ़ हैं। वो वक्तन फ़वक्तन अपने मज़ामीन के ज़रिए, अपनी तकारीर के ज़रिए, अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए क्रिटिसाइज़ करती रहती हैं हुकूमत को। वैसे एक तख्लीक़कार का काम भी ये है कि वो जहाँ जहाँ ख़ामियाँ हैं, जहाँ जहाँ ख़राबियाँ हैं, उसकी निशानदेही करे। ये काम अरुंधति राय ने बहुत खूबी से इस नावल में किया है। इससे पहले जो बहुत मशहूर उनका नावल है, एक नावल इससे पहले आया था 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उस पर बहुत चर्चा हुई। उस पर अरुंधति राय को बुकर इनाम भी मिला। उसके बाद अरुंधति राय और ज़्यादा चर्चा में रहीं। अरुंधति राय का पहला नावल मैंने नहीं पढ़ा है, बहुत कम तहरीरें उनकी मैंने पढ़ी हैं, लेकिन उनके इंटरव्यूज़ मैंने बहुत सारे सुने हैं। और अभी जब मुझे ये ख्याल आया कि इस किताब पे बात करनी चाहिए तो मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ सुने। ये नावल बेसिकली हिंदुस्तानी समाज के लिए लिखा गया नावल है। इसलिए हिंदुस्तानियों को, और ख़ास तौर से वो लोग जो उर्दू और हिंदी ज़बान में चीज़ों को पढ़ते हैं या लिखते हैं, उनके लिए और ज़रूरी हो जाता है कि वो इस नावल को पढ़ें। क्योंकि बहरहाल हर ज़बान के, जैसे अर्जुमंद आरा ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि हर ज़बान बोलने वाले और पढ़ने वाले लोगों का ये हक़ है कि वो उस ज़बान और उस हवाले से उसके बारे में लिखे गए अदब पर बाहर के लोग किस तरह देखते हैं, दूसरी ज़बान वाले उसको किस तरह देखते हैं,
उससे वाकिफ़ होना चाहिए। थोड़ी सी समरी मैं इस नावल की आपको बता दूं कि एक खातून है जहां आरा बेगम, उनके यहाँ इससे पहले बच्चियों की पैदाइश होती है, उनकी बहुत ख्वाहिश होती है कि एक लड़का हो। उनके यहाँ बहुत सालों के बाद एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम वो आफ्ताब रखती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ने लगती है तो उन्हें महसूस होता है कि ये लड़का नहीं है और लड़की भी नहीं है, तो एक बीच की चीज़ है जिसे हम ख्वाजा सरा या हिजड़ा कहते हैं। अब ये बहुत परेशान होती है माँ और इसे लेके सरमद शहीद की दरगाह पे पहुंचती है। सरमद शहीद की दरगाह पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के बिल्कुल पास में है। सरमद शहीद के हवाले से आप सब वाकिफ़ हैं और सरमद शहीद के किस्से से ही अरुंधति राय ने इस नावल को शुरू किया है कि एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान में एक लड़के की मोहब्बत में पहुंचता है, वो लड़का उसे यहाँ नहीं मिलता है, वो मुसलमान हो जाता है और मुसलमान भी ऐसा कि जो मज़ार को मानता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है शाहजहानाबाद, उसमें नंगा घूमने लगता है। औरंगज़ेब का ज़माना है, औरंगज़ेब जिस तरह का बादशाह था आप सब वाकिफ़ हैं। ये सब उसकी बादशाहत में, वो भी शाहजहानाबाद में फसीलबंद शहर में ये सब कुछ हो, कोई नंगा घूमे, तो ये वो कैसे बर्दाश्त करता। और बहुत सारे जो काजी थे वो उसके दरबार में पहुंचते हैं, उसे कहते हैं कि एक सरमद है, वो ये करता है, खुदा की ज़ात से इनकार करता है। सरमद को तलब किया जाता है और सरमद से कहते हैं कि तुम कलमा पढ़ो। सरमद ला इला पे पढ़ के रुक जाता है और कहता है कि अभी मैंने खुदा को पूरी तरह पाया नहीं है, समझा नहीं है, अभी तो मैं उसकी तलाश में हूँ, तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कैसे पढ़ूँ। बहरहाल उसका सर कलम कर दिया जाता है। यहाँ से बेपनाह शादमानी की ममलिकत का आगाज़ होता है। जहाँ आरा बेगम उस दरगाह पे पहुँचती हैं, ये मन्नत मांगती हैं कि ये ठीक हो जाए, उन्हें उम्मीद होती है कि ये ठीक हो जाएगा। उनका शोहर एक हकीम है, वो अपने जब उसको पता चलता है तो वो अपने तौर पे उसके इलाज के लिए कोशिशें करते हैं। बहरहाल थक हार के ये लोग बैठ जाते हैं और ये जो आफ्ताब है ये स्कूल जाता है। इसकी आवाज़ उस तरह की नहीं है जो न लड़कियों से मिलती है न लड़कों से, तो स्कूल में इसको स्कूल के बच्चे परेशान करते हैं। होता ये है कि ये एक ऐसी जगह ख्वाबगाह के नाम से, जो पुरानी दिल्ली में जहाँ ख्वाजा सराय या हिजड़े रहते हैं, अगर अरुंधति राय की ज़बान में बात करें तो जो हिजड़े रहते हैं, आफ्ताब वहाँ पहुँचता है और वहाँ से आफ्ताब की नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है और अरुंधति राय का नावल भी आगे बढ़ता है। फिर वो हिजड़ों की जो ज़िंदगी है, ख्वाजा सराओं की जो ज़िंदगी है, उनके जो मसाइल हैं, उनको समाज किस निगाह से देखता है, अरुंधति राय इसका इजहार अपने इस नावल में करती हैं। आफ्ताब जब ख्वाबगाह में पहुंचती है तो अंजुम बन जाती है और इस नावल के दो बहुत अहम किरदार हैं, एक है अंजुम और एक तलोत्मा। दो कहानियां एक साथ चलती हैं, एक वो जो पुरानी दिल्ली की कहानी है, एक वो जो कश्मीर की कहानी है। और कश्मीर के हवाले से भी जब ये नावल में पढ़ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि अरुंधति राय, जो आप उनकी तहरीरें और उनके इंटरव्यूज़ पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, जिस तरह की हमदर्दी कश्मीरियों के साथ, नक्सलियों के साथ रखती हैं, उसका इजहार कुछ ज़्यादा हुआ है। कश्मीर की जो सूरत हाल है उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मामला क्या है कि सिर्फ इस नावल में एक तरफ की कहानी कि किस तरह कश्मीर में फ़ौज या और लोग ज़्यादती करते हैं, सरकार क्या चाहती है, सरकार किस तरह का इंटरफेरेंस करती है और हालात संभलने नहीं देती, ये इन सब चीज़ों का इजहार होता है इस नावल में। और इससे पहले हम अरुंधति राय की तहरीरें भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन तहरीरों में और इसमें ये फ़र्क है, ये फ़िक्शन है। कभी कभी नावल पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप एक अखबार की रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, कश्मीर में ये हो रहा है, लेकिन चूँकि अरुंधति राय एक बड़ी तख्लीक़कार है, वो आपको ज़्यादा देर ऐसे घूमने नहीं देती कि आप ये समझें कि आप अखबार पढ़ रहे हैं या रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फ़ौरन वो जो उसका तख्लीकी इजहार है, जो तख्लीकी कुव्वत है, वो नावल में उभर के सामने आती है। ये नावल
हम लोगों को इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि ये मसाइल जो हमारे मसाइल हैं, जो हिंदुस्तान के मसाइल हैं, हिंदुस्तान में भी अक़लियतों के जो मसाइल हैं, उस पे जितनी गहरी नज़र से अरुंधति राय ने लिखा है और जितनी गहरी नज़र है, जितनी गहरी नज़र से उन्हें उस नॉवेल को लिखने में या इन हालात को समझने में लगाए हैं, ये वाकई एक बड़ा तख्लीक़कार ही कर सकता है। अरुंधति राय की जो तहरीरें हम फ़िक्शन से अलग पढ़ते हैं, उनमें भी लगभग यही सब कुछ होता है, लेकिन इस नॉवेल को अरुंधति राय ने इस तरह बुना है, जो मसाइल हैं हमारे, वो फ़िक्शन का रूप इख्तियार कर लेते हैं, फ़िक्शन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और जैसा कि बाकी तहरीरों में हमें ये मिलता है कि वो बार बार हमारे सियासतदानों पे चोट करती हैं, हमारे समाज पे चोट करती हैं, तो इस नॉवेल में भी उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। ये नॉवेल जिसमें संजय गांधी, इंदिरा गांधी, इमरजेंसी से ये नॉवेल आगे बढ़ता है, जो सियासी तब्दीलियां हुई हैं, जो सियासी जबर हुआ है, उसका जिक्र तो इस नॉवेल में है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो और तहरीकात चलती हैं उसका भी जिक्र है। इसी नॉवेल में आपको अन्ना हज़ारे मिलेंगे, इसी नॉवेल में अरविंद केजरीवाल मिलेंगे, इसी नॉवेल में आपको नरेंद्र मोदी मिलेंगे, और इसी नॉवेल में आपको गुजरात मिलेगा। इसी नॉवेल में जो इस वक्त हालात हमारे मुल्क के हैं कि किसी भी वजह से किसी को भी कहीं भी खड़ा करके कोई भी इल्ज़ाम लगा के मारा जा सकता है, तो ये सब चीज़ें इस नॉवेल का हिस्सा हैं। बाकी तहरीरें जो अरुंधति राय लिखती रही हैं, मुझे लगता है कि वो सब तहरीरें इकट्ठा होके एक फ़िक्शन की शक्ल जब इख्तियार करती हैं, तो बेपनाह शादमानी की ममलिकत जैसा खूबसूरत नावल तख्लीक होता है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये नावल हिंदुस्तान में उर्दू में छप के आएगा, पाकिस्तान में चूँकि ये अजमल कमाल इसको छाप चुके हैं, हिंदुस्तान में जब ये नावल छप के आएगा तो उर्दू दां लोग, उर्दू तबका ख़ास तौर से इसको हाथों हाथ लेगा और उसको इस नावल को पढ़ना भी चाहिए। आप अरुंधति राय के ख़यालात से इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं और आप अरुंधति राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, जैसा कि हर कारी को हक है। और इससे पहले भी हम बड़े बड़े तख्लीक़कारों की चीज़ें जब पढ़ते हैं तो ये जहन में रहता है कि ये अच्छा है, ये ख़राब है, यहाँ अच्छा है, यहाँ गलत है, ये फ़िक्शन बन पाया है या नहीं बन पाया है, या सिर्फ रिपोर्टिंग है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए भी आपको इस नावल को पढ़ना चाहिए। नावल को पढ़ते हुए ये जहन में रखिए कि एक बड़ी तख्लीक़कार ने ये नावल खल्क़ किया है, ये नावल तख्लीक़ किया है। और उर्दू वालों में ख़ास तौर से मैं इसलिए भी कहूँगा कि ये बेसिकली उर्दू के समाज के लिए, उर्दू सोसाइटी के लिए लिखा गया नावल है। और इसको पढ़ते हुए आप कश्मीर को भी बहुत हद तक समझेंगे, आप दिल्ली को भी बहुत हद तक समझेंगे, आप सियासत को भी बहुत हद तक समझेंगे, आप वो सियासत के साथ साथ जो तहरीकात चलती हैं उनको भी बहुत हद तक समझेंगे। आखिर में मैं अर्जुमंद आरा को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने इस नावल को उर्दू दां तबके तक पहुंचाया। और उम्मीद ये है कि इस नावल को ज़्यादा से ज़्यादा, जब ये राजकमल वाले इसको उर्दू में छापेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बात होगी, जिसका ये नावल हक रखता है। अगली दफ़ा किसी और ऐसी नई किताब पे हम लोग इसी तरह का एक प्रोग्राम करेंगे, ताकि वो किताबें जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, जो किसी वजह से हम तक नहीं पहुंच पाती हैं या हम नहीं पढ़ पाते हैं, या वो किताबें जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हूँ, बहुत ज़्यादा चर्चा का हिस्सा बनी हूँ, उनसे हम लोग भी वाकिफ़ हो सकें। और ख़ास तौर से हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो तर्जुमे हुए हैं, जो दूसरी ज़बानों से उर्दू में तर्जुमे हुए हैं, उन किताबों पे हम लोग बात करें, ताकि उस किताब का एक मुख्तसर सा इंट्रो और वो किताब कहाँ से शाया हुई है, किस तरह आपको मिल सकती है, उस किताब में है क्या और उस किताब को आपको क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब आप लोग जान सकें और हम भी जान सकें। तो आज हम बात कर रहे थे अरुंधति राय के नावल बेपनाह शादमानी की ममलिकत पे। अगली बार
किसी नई किताब पे हम लोग गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।